फिर अपने अपने आप शरीर में क्रिया होना चालू हो गई। फिर ध्यान एकदम गहरा होने, ध्यान मतलब कैसा, इतना गहरा होना चालू हो गया कि मेरी आंखें खुलती नहीं थी। मतलब मैं चलता भी था तो मेरी आंखें बंद हुई, जैसे नशा नशा कैसे, कोई शराबी कैसा नशा कर लेता है। मतलब मैं टीवी भी देख रहा तो भी मेरी आंखें बंद है, हमेशा आंखें बंद ही। मैं टीवी देखते देखते ध्यानस्थ हो जाता था, इतनी गहराई वो ध्यान में। ठीक है। पर बाद में पता नहीं, फिर हो सकता है कि खान पान, घर में रह के खान पान थोड़ा या परिवर्तन आया हो, या दूसरे लोगों का ज्यादा संग, या ज्यादा मैं फिर बाद में 7 साल बाद थोड़ा बोलने लगा, तो धीरे धीरे वो थोड़ी अवस्था कम होते चले गए। फिर भी ऐसा अभी मुझे ऐसे ध्यान लगाने में दिक्कत नहीं आता, कभी भी मैं ध्यान लगने लग जाता है, उसमें कोई मन को एकाग्र करने की कई जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा ये कहना था, यानी भक्ति योग भी हुआ है, योग साधना भी हुई है, ज्ञान मार्ग का भी ये किया है, अब ये मंत्र विज्ञान का भी चल रहा है। तो शायद ये ईश्वर की कहीं एक इच्छा थी कि मैं हर चीज का अनुभव लेते लेते आगे बढ़ूं। यही मेरे को आपसे पूछना है। क्योंकि ये बचपन से मेरा कुछ ऐसा है, इरादा नहीं था कि मैं ऐसा, जैसे साधारण इंसान की इच्छा होती है कि अच्छी नौकरी हो, अच्छी वाइफ हो, अच्छा सुखी जीवन हो, बस यही मेरी इच्छा थी। ऐसा बचपन में तो मैंने कभी ये सब चीजें किया ही नहीं है। तो ये इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं आपको प्रेरणा मिला है, जी इसके प्रति आपका लगाव रहा है। जी ये अलग बात है कि हमारे साधना के अनुसार ही जी दिव्य शक्तियों के हमें दर्शन भी होते हैं जी और हम मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। जी और गुरु का मिलना हमारे कर्मों पर ही निर्भर होता है। जी और किसी को भी गुरु बनाना या किसी को का शिष्य बन जाना, ये हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात है। जी इस मार्ग में किसी को गुरु अगर कोई आप बना रहे हैं, किसी गुरु के पास आप पहुंच गए, यह परमात्मा की ही कृपा होती है, ये माता प्रकृति की व्यवस्था होती है। जी जी बहुत सारे साधक ये प्रश्न करते हैं कि हमें गुरु की प्राप्ति कैसे होगी, हम गुरु को कैसे पहचाने, हम गुरु का तलाश कैसे करें। बराबर। यहाँ पे हमारा प्रश्न यह रहता है, आप कठोर साधना करिए, माता प्रकृति स्वयं मजबूर होकर के आपको गुरु का व्यवस्था उन्हें करना ही होगा, और यही कर्मों का विधान है और यही कर्मों का सिद्धांत है। अगर साधक कठोर साधना करना शुरू कर देगा, कठोर चिंतन करना शुरू कर देगा ईश्वर की, साधना मतलब ईश्वर की, अगर उसके अंदर कठोर दृढ़ संकल्प है तो फिर गुरु की प्राप्ति उसे होगी, हर हाल में होगी। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, पूर्व जन्मों से जो है वो साधक रहा है, कठोर साधना किया है, तब तो थोड़ी सी ही आस्था जागने पर ध्यान और थोड़ी सी ही उसके अंदर जिज्ञासा जागने पर अत्यंत शीघ्र तो उसको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। जी और अब जहां तक कि अगर आप हमारे पास तक पहुंचे हैं तो जो जिस आनंद से अभी तक आप वंचित हैं, जिस आनंद को आप प्राप्त करना चाहते थे, आप ये चीज महसूस करिए अगर कि आपके अंदर जिस भी चीज की प्यास रही है वो हर प्यास आपकी बूझती चली गई है। मतलब वो हर इच्छा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती चली गई है। और आखिरी में जैसा कि आपने कहा कि कुंडली योग से संबंधित जिज्ञासा थी आपके अंदर, तो ही आप हमसे आपका संपर्क हुआ है, तो ही आप जो है हमको गुरु के रूप में प्राप्त कर पाए हैं। और मैंने आपसे सदैव यही बात कहा है कि मैं जिस रूप में, जिस अवस्था में, जिस योग्यता को प्राप्त होते हुए आपको देखना चाहता हूँ, वह योग्यता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और गुरु जो होता है वह आप कह सकते हैं एक पावर हाउस होता है साधक के लिए। अगर गुरु के सानिध्य में साधक नहीं है
तो वो उसका जो लगन होता है, उसका जो लगाव होता है साधना के प्रति, जो उसकी निष्ठा होती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और सांसारिक मोह माया में विलुप्त होता चला जाता है, लिप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से बहिर्मुखता को प्राप्त हो जाता है। और जब साधकों की अंतर्मुखता नष्ट होती है, जब अंतर्मुखता कम होती है, वहीं से उसके साधना का पतन शुरू हो जाता है। निश्चय ही आप अलग अलग मार्ग पे चले हैं, लेकिन जैसा कि मैं आज भी ऐसे गुरु लोगों को या ऐसे साधकों को मैं कहता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि देखिए, गुरु लोगों को या गुरु को उतने ही साधक बनाने चाहिए जितने साधकों का वो मार्गदर्शन कर सकें। और साधकों को मैं बताता हूँ कि ऐसे ही गुरु को गुरु बनाइए जिसके बताए हुए बात 100% प्रैक्टिकल करने पर खरे उतरे, सत्य सिद्ध हों, और जिनसे जरूरत पड़ने पे आप संपर्क कर पाए, अपनी प्रश्न का, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। यदि इस प्रकार के गुरु आपने नहीं बनाए हैं, निश्चय ही वो अत्यंत श्रेष्ठ गुरु क्यों न हो, लेकिन आपकी नैया जो है वो पार नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब गुरु से बात करते हैं, गुरु के समक्ष जाते हैं, मान लीजिए गुरु आपके पास नहीं है, अगर आपने फोन से बात कर लिया तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो है वो क्रियाशील हो जाती है, आप साधना के लिए तत्पर हो जाते हैं, फिर से आपके अंदर तरोताजगी आ जाती है। तो इसलिए ये अति अनिवार्य है कि आप जरूरत पड़ने पे अपने गुरु से, अपने मार्गदर्शक से संपर्क कर पाए। तो इस मार्ग में आपने अगर हमें प्राप्त किया है तो निश्चय ही कहीं न कहीं इसी मार्ग से अब आपको मोक्ष की तरफ जाना है, क्योंकि आपने जब हमसे संपर्क करना चाहा है, आपको संपर्क हमसे आपका हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आपका हमसे संपर्क हुआ, आप हमसे संतुष्ट हुए होंगे। तो इसलिए अब इसी मार्ग को आपको पूर्ण रूप से सर्व समर्पित होकर के इस मार्ग पे आपको आगे चलना चाहिए और हमारे सभी निर्देशों का कठोरता पूर्वक अवरोधों को झेलते हुए पालन करना चाहिए। बस इतना है। और मैं जिस योग्यता को आपको चाहता हूं, प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूं, वह योग्यता आप निश्चय ही प्राप्त करेंगे और जरूर प्राप्त करेंगे। मैंने आपके तरफ जिस विशेष प्रकार के ध्यान देने की जरूरत समझी है, वक्त आने पे हम वो जरूर आपके साथ करेंगे, लेकिन अभी आप खुद को परिपक्व मैं जिस तरीके से चाहता हूं, बस आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाइए। हमारा आपको हमें मतलब हमें हमारे साधकों को हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि गुरुदेव आप हमारा सहयोग करिए। हम स्वयं उस अवसर का, उस वक्त का तलाश करते हैं और उस साधकों द्वारा ऐसे अवसर को बनवाते हैं कठोर साधना करवा के कि हम उनकी मदद कर सके। तो बस आप कठोरता से लगे रहेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी होता रहेगा और हमारे द्वारा जो भी हो सकेगा बन पड़ेगा आपके लिए, वो आपको होगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जी बिल्कुल। बस यही समाधान चाहिए। बस आप निश्चिंत होकर के सामना करें और उद्योग को चलते रहें, हमारे संपर्क में बने रहें। क्योंकि हमने सदैव साधकों को एक ही बात समझाया है कि गुरु को पहचान पाना तो साधकों के बस में नहीं होता है, गुरु को परख पाना साधकों के बस में नहीं होता है कि वो समझ पाए किसे गुरु बनाए किसे ना बनाए। लेकिन दो तरीके मैंने हमेशा साधकों को बताया है, साधिकाओं को, कि देखिए गुरु सिर्फ उसे बनाना चाहिए जिसके संपर्क में जो साधक हैं, अगर उन साधकों के बारे में आप किसी भी माध्यम से जान पा रहे हैं कि उनको एक अच्छी अवस्था प्राप्त है, तो आप उनको निश्चित गुरु बना ले, पहला। दूसरा रास्ता हमने बताया है कि अगर गुरु के द्वारा बताई हुई बातें जब आप प्रैक्टिकल करते हैं और वो सत्य सिद्ध होते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके कदापि फिर कहीं और नहीं भटकना चाहिए, बस उसी में सब कुछ भूल के लग जाना चाहिए। निश्चय ही आपको आपके मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जी ठीक है। ठीक है गुरु जी। ठीक है, फिर जब आपको लगेगा आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है।